पर अर्चना जी आपको पता है जब पहली बागी आई थी तो उसमें टाइगर के 4 पैक थे, दूसरी बागी में 6 हो गए, अभी अब तीसरी बागी में 8 हो गए, अब देखना ये पैक पैक करके पूरा बार बनाएगा। टाइगर कैसे मेंटेन करते हो रेगुलरिटी? मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और ये काम का हिस्सा है टू बी इन शेप। रितेश भाई थैंक यू जी सर। अब साफ करवा के आ जाता है यार। कुछ दाग अच्छे होते हैं। पर मैं ना रितेश भाई का इतना बड़ा फैन हूं ना, ये फिल्मों में विलेन बनते हैं, हीरो बनते हैं, कॉमेडी करते हैं, कैरेक्टर रोल्स करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, ये एंकर भी हैं, ये रियलिटी शो के जज भी हैं, कप्तान भी हैं। रितेश भाई एक बात बताइए, आप टैलेंटेड ज्यादा हो कि हर किसी के काम में उंगली करने की आदत है आपको? नहीं, क्या है, मेरे पास उंगली करने का कमाल का टैलेंट है। अच्छा, इस फिल्म में गुंडे श्रद्धा को छोड़ के रितेश भाई को उठा के ले जाते हैं, तो हम क्या समझेंगे इस फिल्म में आपका ग्लैमर कम हुआ है या रितेश भाई का ज्यादा हो रहा है? मेरी कमसिन जवानी उनको ज्यादा पसंद आई है। श्रद्धा वैसे आपने लाइफ में कभी गाली तो नहीं दी होगी? बिल्कुल नहीं। कितनी प्यारी लग रही है श्रद्धा। नहीं, पर मैं जो इस कैरेक्टर का रिदम है गाली देने का, तो वो काफ़ी मतलब सर ने कहा कि एकदम नेचुरली आना चाहिए, तो बीच सेंटेंस में अरे इसकी माँ जो भी, अच्छा, मतलब एकदम साइड से एकदम नेचुरली उसको इंक्लूड करना है। गालियों का भी मीटर होता है मुझसे? होता है, डिपेंड्स किसको दे रहे हो और कब। तो इनकी जो फर्स्ट डे शूट कर रहे थे एंड इनका था, तो शी वाज वॉकिंग एंड माय वाइफ सेड व्हाट इज श्रद्धा रिहर्सिंग, एंड श्रद्धा वाज रिहर्सिंग तेरी मां की बहन, तेरी मां की तेरी। Please welcome very handsome and talented actor Mr. Tiger Shroff and very beautiful, very charming actress Shraddha Kapoor. वाह, क्या क्रेज है आप दोनों का। वाह, जोरदार तालियां टाइगर और श्रद्धा के लिए। टाइगर श्रद्धा आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं। श्रद्धा तुम तो डॉल लग रही हो। बेबी डॉल। कसम से मेरे को शो के बाद अपनी बच्ची के लिए ले जाऊं। बेटे मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए। पर अर्चना जी आपको पता है जब पहली बागी आई थी तो उसमें टाइगर के 4 पैक थे, दूसरी बागी में 6 हो गए, अभी अब तीसरी बागी में 8 हो गए, अब देखना ये पैक पैक करके पूरा बार बनाएगा। ऐसी कमाल की बॉडी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी साल शुरू ही हुआ है, दूसरा महीना चल रहा है और दूसरे महीने में दूसरी पिक्चर आ रही। श्रद्धा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कितना टारगेट है आपका इस साल का, कितनी फिल्में करनी है? बस यही रिलीज है अभी, इसके बाद इस साल इसके बाद अभी टाइम है। टाइम। और टाइगर आपकी कितनी है इसके बाद, और कितनी आ रही? सर इस साल? आई एम होपिंग साल का लास्ट में या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, नो मैं एक्चुअली ये सवाल मैंने पूछना नहीं था, ये अर्चना जी मुझे पूछ रही थी। ओके, इन्होंने एक्चुअली क्या लिस्ट पूरे साल का खर्चा पूरा लिस्ट बनानी रहती है ना। कल ही पूरे बैठ के ना अपनी डायरी पे लिख रही थी कि इस साल जो पिक्चरें आ रही हैं, 5 श्रद्धा की आ रही हैं, 3 टाइगर की आ रही हैं, 8 आयुष्मान की, 12 अक्षय पाजी की। उसके हिसाब से चेक अब बना तो दो। आप अपना खुद का ट्रक खरीद लो, अभी रेंट पे चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चल रहा है। अच्छा, बागी फर्स्ट आप सब लोगों ने देखी है, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसमें रोमांस ज्यादा था, एक्शन कम था। अब बागी 2 और 3 में एक्शन ज्यादा, रोमांस कम है। टाइगर हम क्या समझें कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए शुगर के साथ साथ रोमांस भी कम करना पड़ता है? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है सर, आपको बस टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, बहुत बेसिक सा जनरल सी बातें हैं। तो पर यार ये ना काम बड़ा मेहनत वाला है। थोड़े दिन तो टाइगर हो जाता है, 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में जिम चला जाऊंगा। लगातार जैसे आप कई सालों से कर रहे हैं वो नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? डिसिप्लिन। मैं तो साल में फिर भी 6-7 दिन चला जाता हूँ, तो पिछले 10 साल से नहीं गई। तो उस हिसाब से झूठा। बट रियली टाइगर कैसे मेंटेन करते हो रेगुलरिटी? आई थिंक मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और ये काम का हिस्सा है टू बी इन शेप। और अब वक्त है इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभा रहे एक्टर और फिल्म के डायरेक्टर साहब को स्टेज पे बुलाने का। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर रितेश देशमुख एंड फेमस कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर मिस्टर अहमद खान। वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम।
लव यू भाई, क्या बात है। रितेश भाई, अहमद सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश भाई, थैंक यू जी सर। आप साफ करवा के आ जाता यार। कुछ दाग अच्छे होते हैं। पर मैं ना रितेश भाई का इतना बड़ा फैन हूं ना, ये फिल्मों में विलेन बनते हैं, हीरो बनते हैं, कॉमेडी करते हैं, कैरेक्टर रोल्स करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, ये एंकर भी हैं, ये रियलिटी शो के जज भी हैं, कप्तान भी हैं। रितेश भाई एक बात बताइए, आप टैलेंटेड ज्यादा हो कि हर किसी के काम में उंगली करने की आदत है आपको? नहीं, क्या है, मेरे पास उंगली करने का कमाल का टैलेंट है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। अहमद भाई को आप सब जानते हैं, बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफर हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। मैंने जब पहली फिल्म करी थी ना अर्चना जी, किस किस को प्यार करूं, उसमें मुझे कोरियोग्राफ किया था अहमद सर ने। उसके बाद ये डायरेक्टर बन गए। तो सर, ये डायरेक्टर आपने पहले सोचा था कि मेरा डांस देख के आप फील्ड ही छोड़ गए कि मेरे को करना ही नहीं है? एक्चुअली मेरा एम था कि बस अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिनिश, रिटायर, तब मैं डायरेक्टर बन गया। तूने रिटायर करा दिया है अहमद को। अरे ये क्यों नहीं, पॉजिटिव वे से क्यों नहीं ले रही? मैंने उनको मौका दिया डायरेक्टर बनने का। सर, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बड़ा ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है। अच्छा, पहले फिल्मों में होता था एक लात मार के हीरो तो विलन को गिरा देता था। टाइगर ने नया ट्रेंड शुरू किया है, एक लात मारता है, फिर उसी लात से रोकता है, फिर 6-7 और मार के ना फिनिश करके फेंकता है। सर, फिल्म बड़ी महंगी ज्यादा नहीं लग रही कुछ? ये एक आपको पूछना चाहिए साजिद नाडियाडवाला को। वो दिलेर प्रोड्यूसर है वैसे। नहीं, उनकी पॉकेट ही नहीं है। एक प्रोड्यूसर बोलते हैं ना, गॉट डीप पॉकेट्स, दिस प्रोड्यूसर डजंट हैव पॉकेट्स। आप हाथ डालते रहो, वहां तक निकल जाएगा हाथ। पर नहीं सर, बड़े मतलब ये फिल्म देख के लग रहा है कि हम लोग कह सकते हैं हॉलीवुड वाला, हमारा अपना एक्शन हीरो ऐसा कमाल का आया। क्या बात है। रितेश भाई ना खुद इतने शरारती है ना, लेकिन इतना भोला सा, मेरी हंसी निकल गई आपको देख के। पता कितने भोले से इंस्पेक्टर बनाए रहो नहीं, पर बड़े क्यूट लग रहे भाई आप। अच्छा, बागी 2 भी अहमद सर ने डायरेक्ट की थी, और वो रिलीज होने से पहले ही साजिद नाडियाडवाला जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि बागी 3 बनाएंगे। तो उनको आपका इतना काम पसंद आया था कि आपके पास उनका कोई वीडियो है? ये मेरा क्वेश्चन चल रहा है, मैं पूछता रहूंगा। 2-3 वीडियो है, देखे हमने। काफी है ना। तो एक्चुअली वही है, जब रिलीज होने वाला था मैं दिखा देता हूँ, साजिद भाई अनाउंस। बोले आप अनाउंस करो ना तो मैं अनाउंस कर दूंगा। बस सर, ये बड़ी कमाल की फिल्म है और इसकी फ्रेंचाइज आनी चाहिए। कितने भी पार्ट बनाओ सर, मजा आता है बड़ा देख के। अच्छा, इस फिल्म में गुंडे श्रद्धा को छोड़ के रितेश भाई को उठा के ले जाते हैं, तो हम क्या समझेंगे, इस फिल्म में आपका ग्लैमर कम हुआ है या रितेश भाई का ज्यादा हो रहा है? मेरी कमसिन जवानी उनको ज्यादा पसंद आई है। पर रितेश भाई कोई भी कैरेक्टर करते पूरा उसमें घुसते हैं। और अभी ना हाल ही में सैफ अली खान साहब आए थे, हमने उनको आपका एक फोटोग्राफ दिखाया जिसमें आप लड़की बने हुए थे, बड़ी कमाल की लड़की बनते। मैं दिखाता हूँ आपको, उन्होंने क्या कहा था आपके बारे में। आपको तो बड़ी सारी हीरोइन बोलती हैं हम किडनैप करना चाहती हैं। आपको मैं कुछ हीरोइंस की फोटो दिखाता हूँ, आप बताना आपको कौन सी सुंदर लगती है, आप किसे किडनैप करना चाहेंगे। फोटोग्राफ्स दिखाइए। All beautiful. Kidnap them all. पहले देख लो आप एक बार, हो सकता मूड बदल जाए। रितेश। Oh, my darling Ritesh. Oh, look at देशमुख Yes. पर क्या फिगर लग रहा है रितेश का ना। अरे दिस फ्रॉम हम शक्ल्स या ही इज ब्यूटीफुल। ये बोलना नहीं चाहिए अगेन टीवी पे, लेकिन जब ये अपना साइज डिसाइड कर रहे थे हाँ, तो मेरी राय उन्होंने ली, तो मैंने कहा कि द मोर द बेटर, यू नो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत क्लासी हूँ, तो मैं थोड़ा एक स्लिम फिगर बनाऊंगा। रितेश। अगले दिन गाने की शूटिंग थी। और हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग कौन से कॉस्ट्यूम पहनेंगे, कौन से रंग का पहनेंगे। तो मोर द बेटर में डिस्कशन सैफ ने निकाला कि तुम कैसे लगने वाले हो। मैं ठीक ठाक लगने वाला हूँ, इससे मैं थोड़ा ज्यादा लग सकता हूँ। और इसमें लड़की बनाने का हाथ किसका था? ये गाना मैंने किया हुआ। और आपने स्कर्ट किसकी पहनी वो भी बता दीजिए। इन्होंने मुझे जिनिले की स्कर्ट पहना दी। तो वो गाने में वो जिनिले की स्कर्ट पहनकर मैंने पूरा गाना किया। सुपर। या
बट बात ये है कि मेरा और जिनीला का फिगर कुछ same घर में पैंट कौन पहनता है पता नहीं, लेकिन स्कर्ट मैं पहनता अरे इस फिल्म में श्रद्धा बड़ी बड़ी गालियां दे रही हैं, काफी ऐसा इनका रोल है, कैरेक्टर है। बीप। हाँ, बीप। तो मैं ये खुद ही सेंसर कर देती हूँ। हाँ खुद ही रेड वेलवेट केक, रेड वेलवेट की। ये गालियां आपको पहले से आती थी या अर्चना जी का आपने कोर्स ज्वाइन किया है? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बड़ी मेथड एक्टर है अर्चना जी। तो इनका सीधा है कि पहले 2 गाली दो, नई बात बने टांगे तोड़ दो। श्रद्धा वैसे आपने लाइफ में कभी गाली तो नहीं दी होगी? बिल्कुल नहीं। कितनी प्यारी लग रही है श्रद्धा। नहीं, पर मैं जो इस कैरेक्टर का रिदम है गाली देने का, तो वो काफ़ी मतलब सर ने कहा कि एकदम नेचुरली आना चाहिए। तो बीच सेंटेंस में अरे इसकी माँ जो भी, अच्छा, मतलब एकदम साइड से एकदम नेचुरली उसको इंक्लूड करना है। गालियों का भी मीटर होता है मतलब? होता है, डिपेंड्स किसको दे रहे हो और कब। हाँ तो इनकी जो फर्स्ट डे शूट कर रहे थे एंड इनका था, तो शी वाज वॉकिंग एंड माय वाइफ सेड व्हाट इज श्रद्धा रिहर्सिंग, एंड श्रद्धा वाज रिहर्सिंग तेरी मां की बहन, तेरी मां की तेरी डायलॉग की रिहर्सल तो सुनी थी यार, ये गालियों की रिहर्सल भी हो रही थी। क्योंकि इन्होंने कभी दी नहीं, इसलिए रिहर्सल कर रहा हूँ। हाँ, जो देते हैं उनको अभी मतलब हमें ले लेते आप फिल्म में। अर्चना मैम, आप टिकटॉक पे हो? नहीं आपको पता है टिकटॉक का सबसे बड़ा स्टार कौन है? मैंने देखा एक वीडियो तो मैंने देखी आपकी 175 मिलियन, पता नहीं व्हाट, ऐसे कुछ 190। ऐसा क्या किया उस वीडियो में? नहीं, बड़ी नॉर्मल वीडियो है। ले लो। पर ये इतने वायरल हो रहे हैं ना। सोचो अगर कुछ करता तो कहाँ जाता। पर इतने वायरल हो रहे हैं रितेश भाई के वीडियो, मतलब ये जो जिन्होंने टिकटॉक बनाया ना, चाइनीस आदमी ने, उसने कहा था कि ये ऐप मैंने टाइम पास के लिए बनाई है। तो सवाल मेरा फिर वही है कि आपके पास टैलेंट ज्यादा है कि टाइम बहुत ज्यादा है? नहीं, क्या है ना कपिल भाई, बात यह है कि 15 साल से कोशिश मैंने की, फिल्म स्टार तो बना नहीं, 3 महीने में टिकटॉक स्टार बन गया। पर बड़े मजेदार होते हैं भाई, बड़ी दुनिया है टिकटॉक पे। उन्होंने अनिल सर को भी इंट्रोड्यूस किया, अनिल कपूर साहब हाँ, मुझे पता है, मेरे को टिकटॉक पे जाना है। मैं कहा बस करो सर। को। तो उनको कहा भी गया था कि सर ये बच्चों के लिए, मैं भी तो बच्चा हूँ। Boggy 3 in the house! Hello, Tiger. Hello, Shraddha. Hello. Hello, Ritesh ji. Hello, sir. Hello, Ahmed sir. Hello. मैं इतने देर से हेलो बोल रहा, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं आता ही अपना सबसे अच्छा वाला फालतू बात कर दिए। लेकिन आप लोग इधर सर, come for the promotion of Boggy 3? या इत्तेफाक का बात देखिए, परसों ही मेरा गर्लफ्रेंड मेरा घर से भागी थी। अब देख रहे? हाँ देख रहे। आपका फिल्म का प्रमोशन के लिए मैं अपना गर्लफ्रेंड को भगा दिया। For Ritesh, जी सर। so I'm a you fat or yours. मतलब ये मेरा अनुष्कसीबी है कि आपसे आज मुलाकात हुआ। नुशकसीबी नहीं बे, खुशनसीबी। तो मैं मुलाकात भी गलत बोला, वो भी सुधारो। मेरा शब्दावली सुधारने का ठेका लिए है, तो पूरा सुधारो ब्रो। आधा क्यों सुधार रहे? मैं तो सही में बोल रहे सर, आप ये आदमी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये 2-3 घंटा लगाएगा आपका ऐसा प्रमोशन करने में, मेरे पे छोड़ो। मैं 2-3 मिनट में पूरा प्रमोशन कर देंगे, फिर आप भी फ्री, मैं भी फ्री, बागी 3। बागी 3, बागी 3, बागी 3, बागी 3, बागी 3। और मैंने प्यार में सलमान के साथ कौन? बागी 3। Similar, बागी 3। क्या हो गए? आपके क्यों बोचा के निकल रहे हैं? बोचा के? अच्छा हो गया तेरा? नहीं, पिक्चर अभी बागी है मेरे दोस्त।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, अच्छा। वैसे रितेश सर, आपसे एक बात जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक था कि there was this film आपके आए थे जिसमें आप बोलते हैं कि मेरा ले भारी है, मराठी मेरा movie आई हाथ थी। भारी है, टांग भारी है, ये मराठी। भारी है, वो भारी है। तो अभी आप सीरिया गए, छोटा सा लफड़ा हुए, तुरंत भाई को फोन क्यों किए? आपका भारी वाला लय किधर गए? दो जवाब। उधर भारी वाला लय हल्का हो गए। क्योंकि मेरा भाई लय भारी है। मानना पड़ेगा, लेकिन टाइगर सर क्या लग रहे हैं आप फिल्म में। मैं ट्रेलर देखे, ओ गॉड, लेकिन it's really cool, yeah. बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं खाली पूछ रहे थे कि मैं अभी आपका पहला फिल्म आए थे सर, वॉर नाम के, उसमें आप वो राकेश रोशन जी के बेटे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सीधा ऋतिक रोशन की नहीं बोलता। बागी 2 में आप वो राज बब्बर जी के बेटे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा सबके साथ लड़ाई करेंगे ना सर, तो ऐसा इंडस्ट्री में व्यवहार खराब हो गया। इतना लड़ाई सर अच्छी नहीं है। मैं आपके लिए कुछ लाए हैं। ये मोती है सर, ये मोती है सर, अपना बायां हाथ का दायां उंगली में पहनिए। अच्छा। इससे आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगी। ओए ये फिल्म में डिमांड होती है इसलिए लड़ते हैं वो। You think I don't know that? Of course I know, bro. मेरे को पता है। मैं सर आपको देखे इतना 15 लोग ऐसा मशीन गन लेके ठो 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 ऐसा गोली चला रहे हैं। ये अपना शर्ट उतार के बेयर चेस्ट ऐसा चल के उनके सामने जा रहे हैं। सर मैं तो देख के डर गए थे। मतलब कि इतना धूप में ऐसा बेयर चेस्ट आप जा रहे हैं किधर आपका बॉडी टैन ना हो जाए। मतलब सामने से गोली का डर नहीं है तेरे को, बॉडी टैन हो जाने का डर है। गोली तो ब्रो, गोली उनको कैसे लग सकती है? क्यों? अरे सर, डायरेक्टर साहब को, सरकार को भी तो जवाब देने, सरकार से पंगा थोड़ी लेंगे। इसमें सरकार कहां से आ गई? सरकार बोला है सेव द टाइगर ब्रो। बाई चांस टाइगर को गोली लग गए तो इनका तो डायरेक्शन का लाइसेंस जब्त हो जाएंगे, है क्या नहीं? इतना रिस्क बड़ा कोई नहीं लेते हैं। और तुम भी यार कैसा बात करते एकदम, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, वो कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। हाँ, कमल का बात करता है यार। वैसे श्रद्धा जी, She can't stop laughing. अब बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपसे एक इल्तिजा करेंगे। आपके पिताजी है शक्ति कपूर, आप उनके साथ ना बना के रखो। क्यों? क्योंकि पिताजी सिर्फ घर में है, बाहर वो क्राइम मास्टर गोगो है। और मेरे को बताइए, ऐसा घर में कभी पूरा परिवार मिलके आप लोग खेलते हैं तो आप लोग खो खो खेलते हैं कि गोगो खेलते हैं? ये बहुत ऐसे वाले थे। मैं आपके पिताजी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं। ये क्या? उनको दीजिए। नहीं, वो मैं बोल रहे हैं कि वो सबका आंख निकाल के गोटी क्यों खेलते हैं? ये है ना, इससे खेलो। थैंक यू। बट दीजिए, मैं एक और आपको सलाह दे सकते हैं। सलाह इट्स लाइक एडवाइस। आप ना इधर इतना फिल्म करते हैं, आप इधर आते रहते हैं, तो आते जाते इतना टाइम लगते है आने जाने में। आई मीन फिर ऑब्वियसली गाड़ी, पेट्रोल, ये सब इतना खर्चा भी होते हैं। तो मेरा खाली सलाह है, आप मेरे से शादी करके इधर सेटल क्यों ना हो जाते? ओए ये क्या बोल रहा है? ब्रो, मैं डायरेक्ट ऐसा शादी का बात करेंगे तो वो ना बोल देंगे, तो मैं थोड़ा फायदा दिखाए। कुछ फायदा हो गया तो शायद मान भी जाए, you never know, you know? लेकिन मैं खाली पूछ रहे कि अगर शादी का बात निकले तो आपकी तरफ से हाँ है कि ना है? ना है, साथ में थप्पड़। ना है? हाँ, साथ में थप्पड़। मैं जीत गए। कैसे? मैं शर्त जीत गए। क्या शर्त? सर, मैं अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाए थे कि मैं अगर शादी का प्रपोज करेंगे तो ये ना बोलेगे कि हाँ बोलेगे, ये ना बोले तो मैं शर्त जीत गए। मैं बोले तो ये ना ही बोलेगे। लेकिन
सबसे इत्तेफाक का बात देखिए, मैं जो दोस्त लोग के साथ शर्ट लगाए थे वो लोग भी जीत गए क्योंकि वो लोग भी नहीं बोले थे। ये बताओ कैसे शर्ट थे, सब लोग जीत गए, कोई हारे ही नहीं। उसमें क्या बागी रहा। मैं एक्चुअली आप इतना सारा फिल्म बनाते हैं सर, एक मेरे को लेके बनाओ ना फिल्म। इनके लिए बागी बनाई, तेरे लिए हाथी बनाएंगे। नहीं, इनको मैंने लिए, बागी 3 में है। अच्छा, आप लोगों ने देखा नहीं? ना। किधर? नहीं देखा आपने? मैं भी नहीं। वो श्रद्धा जिस चीज के आगे भाग रही थी, टैंक। हाँ हाँ, उसके वो भी था। निकाल के दिखा, गोला निकाल इसमें से। सर आप मेरे को लेके हाथी बनाओ, टैंक बनाओ, मेरे को सब चलेंगे, बनाओ। और आपका ये फिल्म में कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं अपने आप को वो भी कर लेंगे। वो नवंबर दिसंबर में कौन सा मौसम आते हैं? जाड़े का। जाड़ा, मैं अपना को जाड़ा भी कर लेंगे आपके फिल्म के कैरेक्टर के लिए। ये नहीं कि टाइगर से कुछ सीखे, फिट हो जा थोड़ा। नो ब्रो नो। सर मैं फ्रैंकली बोल रही है, आप 4-5 घंटा जो मेहनत करते हैं, लाइक ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, इतना नहीं करनी चाहिए। क्यों? नहीं सर, क्या होते हैं, मैं फ्रैंकली बोल रही है, आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं इतना टाइम तक, तो आपका देखो पीछे घर में क्या हुए। बागी में आपका गर्लफ्रेंड किडनैप हो गए, बागी 2 में आपका एक्स गर्लफ्रेंड का बच्ची किडनैप हो गए, बागी 3 में आपका भाई किडनैप। घर में रहो ना ब्रो। आप सर घर में रहेंगे तो कोई किडनैप नहीं होएंगे। सही बात है। आप घर से बाहर रहते हैं तो ये सब हो रहे हैं, टेंशन मत लो, हम दोनों बॉडी बाद में भी बना लेंगे ब्रो। अच्छा, तू कुछ भी बोले जा रहा है। ट्रेलर देखा तूने फिल्म का? मैं वो मैन, क्या मेरे तो हक के बक्के बहुत चक्के निकल गए। सर आई एम सॉरी, मेरे को एक फोन आया, मेरे भतीजी का फोन है, भतीजी का। 1 मिनट। ये बेबी, हाँ क्या हो गया बाबा? हाँ टाइगर सर इधर ही है, पूछने है। हाँ मैं पूछ, 1 मिनट। सर मेरा भतीजी है, Okay. वो एग्जाम दे रहे हैं, Okay. तो उसको एग्जाम में वर्ल्ड मैप बना रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि सीरिया अभी भी है? तो सर सीरिया है कि आप निकाल दिए? उनको बोलो फिलहाल है। आप एग्जाम में लिख दो कि ये जवाब जानने के लिए देखो बागी 3। ओके? देखिए सर बागी 3 अभी सब टीचर भी एक और फोन में बहुत बिजी आदमी है, मैं बहुत फेमस आदमी है ना, तो एक सिंगर है दुआ लिपा, यू नो दुआ लिपा? Yeah. वो मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं बात करेंगे। हाँ दुआ लिपा, क्या हो गए? क्या तुम्हारे घर में बहुत दुआ हो रहे हैं? वो तो तुम्हारे घर में लीपा पोती का काम चालू है, तो इसके लिए थोड़ा दुआ तो ओके। और क्या वो लिप जॉब की वजह से तुम्हारा लिप लिपा होगी? तो एक काम, मैं ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे कि तुम्हारा लिप लिपा से वापस लिप हो जाए। तुम टेंशन मत लो, ओके? दुआ में याद रखना, मैं फोन काट रही है। फैंटास्टिक है। मेरे को अभी थोड़ा अर्जेंटली जाने होएंगे। क्या है कि मेरा गर्लफ्रेंड का शादी है, तो उधर सबको फ्री खाना बांट रहे हैं वो लोग, तो मैं अभी जाएंगे। ठीक है सर? ऑलराइट, नाइस टू सी यू। ऑलराइट, नाइस टू सी यू ब्रो, थैंक यू। मैं अभी जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू, आई विल सी यू, टेक केयर ब्रो। यो अच्छा, टाइगर श्रद्धा ने बागी 3 में एक नया गाना जो है रिक्रिएट किया है, जो जीतू सर का और श्रीदेवी जी का बड़ा फेमस गाना था, बंकस। टाइगर, आपके डांस मूव्स हम सब ने देखे हैं फिल्मों में, बड़ा फास्ट डांस करते हैं आप। गाना 3 मिनट का होता है ना, 2.5 मिनट में करके निकल भी जाते हैं। आपको मुश्किल नहीं लगा कि स्लो स्टेप्स करने हैं? ये एक्चुअली मेरा स्टाइल के बाहर था Actually? तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, और मैंने बस अपने आप को हवाले कर दिया अहमद सर को और गणेश मास्टर जी को, और जो रिज़ल्ट आया है आप सब ने शायद देखा होगा। कोशिश तो की मैंने। तो आपने खुद क्यों नहीं किया वो डायरेक्ट गाना? गणेश सर को क्यों दिया? तो गणेश एक मेरा लकी मैस्कॉट है। ऐसा करना जरूरी था? टाइगर का जो स्टाइल था उससे टाइगर को ना डिस्कम्फर्ट में डालना था, अच्छा, बट ही डिड इट सो कंफर्टेबली दैट जेन्युइनली जो आपने कहा ना, गाना था 3 दिन का, एक्चुअली 2.5 दिन में हो गया था। ओह राइट। वाओ।
एक और एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें एक रोप को पकड़ के टाइगर जो है, अब सीधा तो कोई भी भाग लेता है, ये ऐसे भाग रहे हैं, मतलब पैर ऐसे कर दो और ऐसे भाग रहे हैं। वो भी मुझे अहमद सर ने बताया कि वो 1 घंटे में इन्होंने पूरा सीक्वेंस वो जो है फिनिश वो कर दिया। करना पड़ा बिकॉज genuinely we had about 500-600 cars stacked up and the VFX हमारी फिल्म में मैं ये I'll say it, you can everybody can quote me, there's about 85% real action, Wow. 15% का just tweaking a VFX की। That's क्या बात है? amazing. तो जो रनिंग था हमने VFX में गाड़ी नहीं, इट्स ऑल रियल एंड मेकिंग में आप लोग देखोगे एंड टाइगर को ऐसा भगाना था हॉरिजॉन्टली, ही हेल्ड वन रोप एंड ही रैन अप। व्हाई वी फिनिश्ड इन 1 hour बिकॉज टाइगर आई कैन से इट, या बिल्कुल सर। इनका पूरा ब्लड हेड तक जा चुका था अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट पोस्चर एंड कई कांच टूटे थे गाड़ियों के। सो आई वॉज स्केर्ड एंड इन 1 hour आई सेड टाइगी वी गॉट इट इनफ, बट ही वॉज सेइंग सर कैन वी ट्राई वन मोर, कैन वी ट्राई वन मोर, बट होल डे ही हैड अ हेडेक because the blood was right up till his brains. So please guys, Taigi, I would like to stand up and clap for you. Love you bro, super. थैंक यू सो मच। तो सर वो एक्चुअली अर्चना जी बोल रही थी कि वो जो बंकस गाना है जो लाइव थोड़ा सा हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। ओह वाह, ओह मैं तो ऐसे खड़ा होता जैसे मैं ही शुरू करने वाला। Come on. आई हैव फॉरगॉटन ओनली। ओह, है। क्या बात है, वाओ, आज साइड सुपर। आइए सर। जी सर। बहुत बहुत ही कमाल का। How amazing are you guys? Yeah. Totally. अरे इस फिल्म में एक और गाना इंट्रोड्यूस किया है, उसको रिमिक्स किया है, 10 बहाने करके ले गई दिल। अच्छा, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बहाने लगाते ही हैं ना, जैसे ये बहाने हो जाते, कभी कि यार मैं बीमार था, ये तो पुराने बहाने हो गए। आपने वैसे लाइफ में कभी कोई बहाना लगाया सर, किसी भी मौके पे, चाहे काम है? चारों से आपसे सवाल, कौन सा खतरनाक बहाना लगाया आपने आज तक? मुझे जो इमीडिएटली याद आ रहा है, डेफिनेटली मैंने एक बहाना लगाया था। वो शूट कर रहा था मैं कुछ 2 साल पहले एक गाने का, और फिल्म का नाम था, समझ गए ना? नहीं समझे। तो वो एक्टर को नचाना था। समझ गए, हाँ। तो मैंने बहाना बनाया कि मेरे घुटने दुख रहे हैं, क्योंकि मैं जब इनको डांस करते हुए दिखता था ना तो मैं ऐसे हो जाता था। और मैं कैमरा के पीछे रुक के बोलता था, कपिल, क्या बोलता था? You have to live with that, क्या? I live with it. And he used to say, अरे thumbs up किया? बोलता था, I live with it. तो बहाना मेरा ये था कि मैं उठ के डांस नहीं दिखाऊंगा इनको, क्योंकि I was seeing my choreography getting destroyed. अर्चना जी को करवा लो फिर, नहीं आपका तो जिंदगी से विश्वास उठ जाएगा। बट यू नो, ये तो सब जानते हैं कि अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे कोरियोग्राफर हैं, यहाँ तक कि ये बताते नहीं है, लेकिन ये सारा जो एक्शन है इस फिल्म का, ये डिज़ाइन भी उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि बाकायदा, मतलब एवरी शॉट कि टाइगर इस तरह भागेंगे, ये यहाँ पर आए, ये पूरा बैठ के खुद डिज़ाइन करते हैं अपना एक्शन। और इतना ही नहीं, ये बहुत अच्छे मिमिक भी है। हाँ, मैंने तो देखा हुआ है। दे दिया जाए माइक। बारी बारी से आज हम सब मिमिक करेंगे, कोई कैसा भी करे, कोई नहीं हंसेगा। नहीं, हंसेंगे जो आपका मन करे। Why don't we do a conversation? Oh, that's cool, yeah. We'll talk about Tiger and Shraddha. हाँ, हाँ, ट्रेलर देखा बागी 3 का, सनी देओल साहब ने और शत्रु सर ने। नहीं, I can do शत्रु साहब और I can do आमिर, whatever. शत्रु सर। नहीं, I'll आमिर and सनी पाजी. अच्छा, आमिर और Cool. अरे यार सनी, तूने बागी का प्रोमो देखा? ये तो 10 साल पहले मैंने की थी।
so good. गजनी, ये बॉडी शॉडी तो मैंने बनाई थी। ये टाइगर को मैंने बोला था इधर आजा बेटा, मैं तेरे को लॉन्च करूंगा। जिस तरह इसने बॉडी बनाई, मेरे को फिर से लॉन्च होना पड़ेगा आज। ये टैंक के नीचे से क्यों जा रहा है? मैं होता तो टैंक को ये उठा के फेंक देता। अरे यार, लेकिन वो टैंक पे हैंड पंप ही नहीं तो कैसे उखाड़ेगा उसको तू? अरे तश, तुझे दिखाई नहीं दिया उसका इतना बड़ा कुछ निकला था? वो क्या निकला उसका? वो पंप तो है। यार, हर निकली चीज को तो उखाड़ में क्यों तुला होता है? Mind blowing है। क्या करूं यार, मेरे सामने सब चीज उखाड़ने के लिए लाते रहते हैं। कब करेंगे बंद लाना? सुपर सर, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। Too good. सनी मार देगा मुझे। इधर आया मत। शत्रुजी की फाइट देखी ना सर? ये एक आदमी है शत्रुजी का, हाँ, गुंडे को लेके आए। शत्रुजी के 2 आदमी ने गुंडों को लेके आ गए। ये शत्रुजी के गुंडा और 2 आदमी। अच्छा, अब भिशो, भिशो। एक बार तो मैंने शत्रुजी का एक गाना देखा, पता है, एक हीरोइन आ रही नाची, अब हीरोइन का ही डांस मूव है सिर्फ ना, तेरे कुछ ऐसे कर रही है और शत्रुजी खड़े हुए हैं, मफलर गले में है। तो वो हीरोइन नाच की, जैसे ही हीरोइन ने ऐसे क्रॉस किया ना शत्रुजी कहते सर वी लव यू शत्रुजी। आगे बढ़ने से पहले फिलहाल वक्त है इस फिल्म के एक और अहम किरदार को स्टेज पे बुलाने का। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां अंकिता के लिए। थैंक यू कपिल। अंकिता, आप हमारे शो पे पहली बार आई हैं। जी हाँ। और आप बागी जैसी हिट फ्रेंचाइज में काम कर रही हैं। जी। तो कितनी खुशी हो रही है आज आपको मुझसे मिलके। मैं यही बताना चाहती हूँ, कपिल हमेशा सबसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। मैंने एक्चुअली कपिल के साथ काम किया है कॉमेडी सर्कस, इफ यू रिमेंबर। अच्छा मैम, हम लोग साथ थे और ये मेरी बहुत टांग खींचते थे, ट्रस्ट मी। और सिर्फ मेरे बर्थडे की बात की जाती थी उस टाइम। मुझे अभी भी याद है, कपिल सिर्फ मेरे बर्थडे की बात करते थे। बट आई एम सीरियसली डालूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं बागी कर रही हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू, वेलकम अंकिता। अंकिता, वो सब ना, वो वहाँ पे जो टीम थी वो ऐसा बोलते थे। मैं तो आपसे शुरू से प्यार करता हूँ। वो तो मुझे पता है मैम, पर ठीक है, जो भी है, मजे किए हमने। अच्छा, जब आपको पता चला कि प्रमोशन करने के लिए आपको द कपिल शर्मा शो में जाना है, हाँ। तब आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि कॉमेडी सर्कस में मैं 4 लाइनें बोल के कपिल से बड़ा चेक ले जाती थी और आज मुफ्त में कितनी सारी बातों के मैं जवाब दूंगी, आपके दिमाग में नहीं आए? आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ, मुझे जाना चाहिए नहीं, पर आपका शो इतना बड़ा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। How sweet. Thank you अंकिता। आई थिंक कपिल एक ऐसे इंसान है जिनको मतलब मैंने बनते हुए देखा है मैम। हम सब, आप थी सबसे ज्यादा तो, और मैं इनका पार्टनर, मैं इनकी पार्टनर रही हूँ। और आई थिंक मेरा भी थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है कि मेरी वजह से कॉमेडी सर्कस जीते थे हम। अच्छा अंकिता, जब नई नई सीरियल्स में आई थी तो हमने इनको बहू बनते हुए देखा था अलग अलग सीरियल्स में, फिर इनके फिल्मों में कैरेक्टर देखे, लेकिन ये आपका हॉट अवतार हमने आज पहली बार देखा। ये आपने आज के दिन के लिए बचा के रखा था? जी हाँ, बस आज ही के लिए। मुझे आज के लिए बचा के रखा था। नहीं, आज सिर्फ इसी के लिए मैं ऐसी बनी। मैंने सोचा भी कि मैं ऐसा कुछ पहनूं कि नहीं पहनूं, बट देन आई थॉट इट्स ओके टू लुक सेक्सी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। यू आर ब्यूटीफुल। अच्छा, फिल्म स्टार्स को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं, आप सबको पता है, तो हम लोग कंफर्म करते हैं हमेशा सामने बिठा के। हम नहीं मानते सूत्रों के अनुसार वाली खबरों को। तो अफवाह ये है, टाइगर आपके बारे में ये अफवाह है कि आप जैकी चैन साहब के इतने बड़े फैन हैं कि पैंट के आगे ही नहीं पीछे भी चैन लगवाते हैं। फैन तो हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। जो कुछ भी करता हूँ स्क्रीन पर उन्हीं की वजह से करता हूँ मैं, पर ये तो गलत बात है सर। श्रद्धा, आपके बारे में ये अफवाह है कि
फिल्म में टाइगर किक मार मार के जिन जिन के भी कपड़े फाड़ते हैं, शूट के बाद आपको सबके कपड़े सिलने पड़ते थे क्योंकि फिल्म में आपका नाम सिया है। ये अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में। कहाँ से कहाँ ज्वाइन किया? क्या ये सच है। सच है? ओके, ये नहीं है। नहीं। रितेश, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी बिल्कुल सही है। पहले ही हाँ। बंदा पहले ही सरेंडर कर रहा है। तो अफवाह ये है कि आपकी डेब्यू फिल्म जो थी तुझे मेरी कसम, जी। उसमें जेनेलिया ने आपको 6 बार थप्पड़ मारा था और आपने तभी डिसाइड कर लिया कि यही मेरी बीवी बनेगी। दैट्स 6 बार जरूर मारा था एक्चुअली। ओके, सेकंड थप्पड़ में हुआ था। अच्छा। लेकिन मेरा शौक ये था कि मैं देखना चाहता और कितना बेहतर मार सकती है ये थप्पड़। आप हाइट देखना चाहते थे, एक्सट्रीम कितना पड़ेगा अगर। करेक्ट। तो मैं बोला ये इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो इस लड़की से शादी कर लूंगा मैं। अहमद सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप पैसे बचाने के लिए किड्स सेक्शन में जाके शॉपिंग करते हैं। अहमद, कह दो कि ये सच नहीं है। ये बिल्कुल सच नहीं है। नहीं है, हाँ, हाँ। ओके, ये अफवाह है। ओके अंकिता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप जल्दी किसी बात पे पिघलती नहीं है क्योंकि आपका सरनेम लोखंडे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं लोखंडे हूँ और इतनी आसानी से मैं पिघल नहीं सकती। ओके, तो देखा हमारी अफवाहें सच भी होती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सच है ये तो। टाइगर, आप जंप करने वाले स्टंट इतना अच्छा करते हैं, तो अफवाह ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो नए न्यूबॉर्न कंगारू होते हैं उनको जंप की ट्रेनिंग देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। ये अफवाहें। नहीं, पर काश मैं उनसे ट्रेनिंग ले पाता तो जंप आया। श्रद्धा, एक अफवाह ये कि स्त्री फिल्म करने के बाद जब आप पेमेंट के लिए प्रोड्यूसर के पास गई तो उसने कहा ओ स्त्री कल आना। That's nice. वेरी गुड वन। क्या बात है, वाह। तो अभी तक वो पेंडिंग है। मुझे कल जाना है वापस। ओके रितेश, आपके बारे में एक ये अफवाह है कि आप लड़की का रोल भी जब करते हैं तो कमाल का करते हैं। तो अफवाह ये है कि जेनेलिया जब भी घर पे किटी पार्टी रखती हैं तो आप लड़की का गेटअप लेके उनकी फ्रेंड्स में ज्वाइन कर लेते हैं और आप भी किटी पार्टी खेलते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसमें सिर्फ एक करेक्शन है कि वो किटी पार्टी एक्चुअली मेरी होती है जिसमें जिनेलिया ज्वाइन करती है। अंकिता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको नींद इतनी प्यारी है, आपको सोना इतना अच्छा लगता है कि आप खड़खड़ भी सो सकती हैं। ऐसा पहले होता था मेरे साथ एक्चुअली, जब मैं शूट करती थी। अच्छा। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो मैं इनके साथ भी काम करती, मैं नींद में आती थी और ये कुछ बोलते थे और मैं लिटरली मैं ऐसे टाइम आ गया था कि मैं खड़े होके भी सो सकती थी। मतलब खड़े होकर ज्यादा होता था। एक्चुअली जो अंकिता बोल रही हैं, मतलब डेली सोप जो करते हैं, मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है बिकॉज एपिसोड टेलीकास्ट जाना है और उस समय इनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि समय पे शूट फिनिश करना। Yes. तो हैट्स ऑफ अंकिता, Thank you बहुत so मेहनत much, करते हो आप। thank you. टाइगर, आपके बारे में ये अफवाह है कि डिजाइनर जो हैं वो आपसे ज्यादातर नाराज रहते हैं क्योंकि बॉडी दिखाने के लिए आप बिना बात के शर्ट भी फाड़ देते हैं। नहीं, पर ज़्यादातर मेरा एक ही तरख्वास्त रहता है कि मैं बहुत स्ट्रेची मटेरियल के कपड़े पहनता हूँ ताकि वो एक्शन करते हुए आसानी से कर पाता हूँ फिर एक्शन। यार ये चीज़ अच्छी है। यू नो आपको जरूरत नहीं है लेकिन लेकिन ये बात गलत है कि टाइगर की बॉडी हो रही, ये एक्चुअली ये बॉडी सूट है, अंदर टाइगर मोटा ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये भी अफवाह है कि ये बात आपने जेलसी की वजह से बोली है। ये अफवाह तो बिल्कुल ही नहीं। अंकिता, एक अफवाह आपके बारे में और है कि डेली सोप कर करके आपके आंखों के आंसू सूख गए थे, इसलिए डॉक्टर ने आपको फिल्म करने की सलाह दी। ये बिल्कुल सही है। मेरी ग्लिसरीन ले लेकर आंखें एक्चुअली खराब हो गई थी बिकॉज मैं इतना ग्लिस लेती थी, लेकिन इस वजह से मैंने फिल्म नहीं की। सब मैंने दिल से फिल्म्स को मैंने चूज की। ऑल द बेस्ट। अच्छा, इसी के साथ अफवाहें जो हैं वो समाप्त होती हैं। थैंक यू टाइगर, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू अहमद सर, थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट आपको बागी 3 के लिए भी और तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके आगे आने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू।